हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणतज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। एक नई ट्रिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। यदि प्रश्न ऐसा दिया हो कि अपन को पहिए का व्यास दिया गया हो और अपन को कितनी दूरी तय किया हो या ये पता करना हो, तो अपन का लिए सूत्र होता है दूरी बराबर पहिए की परिधि गुणित चक्करों की संख्या, मतलब कितनी बार वो चक्कर लगाया है। तो इस प्रकार अपन पहला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो उसे 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अपन को दूरी इसमें दी गई है, अपन को चक्करों की संख्या निकालनी है, तो अपन इसमें मान रखेंगे। तो ये होता है दूरी बराबर, क्या होता है, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा पहिए की परिधि गुणित चक्करों की संख्या, तो दूरी कितनी दी गई हुई, 11 किलोमीटर। पहिए की परिधि अपन को पहिए की परिधि हो जाएगी 2πr गुणित चक्करों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो 11 किलोमीटर को अपन मीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर बराबर 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित ये 2 की और व्यास है, तो इसको त्रिज्या में बदल देंगे तो 70/2 हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 हो गया, 2 से 2 कट गया। अब 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ 11 एकम 11 और 1 10 से 1 10, मतलब चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 100 आ जाएगी। मतलब कितने चक्कर लगाए उसने, 100 चक्कर लगाए। ऐसे ही अगला सवाल सेम इसी प्रश्न पर आधारित है कि यदि एक कार पहिए जिसकी परिधि 4 सही 2/7 मीटर है, तो 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो कार की चाल ज्ञात करनी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे अपन की दूरी बराबर, जिसमें भी चक्करों की संख्या दी गई हो तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। दूरी बराबर पहिए की परिधि गुणित चक्करों की संख्या। अब पहिए की परिधि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि ये पहिया गोल है, ठीक है, वृत्त के बराबर है, तो यदि अपन इसको अलग करेंगे तो ये इसकी एक लंबाई निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, लंबाई, जिससे अपन इसका दूरी, मतलब ये दूरी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये एक फिक्स है, ये पूरा जितना है ये लगभग 5 मीटर का होगा समथिंग, यदि अपन मानते हैं तो 5 मीटर एक बार चक्कर चलेगा तो 5 मीटर चलेगा। तो ऐसे ही इसलिए ये इतने सारे चक्कर हो जाते हैं कि कितने चक्करों में इसकी दूरी बराबर हो जाएगी। तो दूरी अपन को इस बार ज्ञात करनी है पहले, तो दूरी बराबर दूरी ही लिखे रहने देते हैं। परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि दी गई है, तो 4 × 28, 28 और 2 हो जाएगा 30/7 गुणित चक्करों की संख्या कितनी दी गई है, 7। कितनी दी गई है चक्करों की संख्या, 7। तो दूरी निकल आएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 30 निकल आई, दूरी निकल आई 30। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, बस अपन को दूरी तो मिल गई है, अब अपन चाल निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो दूरी कितनी दी गई है, 30 बराबर चाल कितनी दी गई है अपन को, चाल समय दिया गया है 4, और इसको कितने में बदलना है अपन को, 5/18 में। क्यों ऐसा इसलिए करना है ताकि मीटर प्रति सेकंड, ये क्या मीटर प्रति सेकंड में था, तो यदि चाल को अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा, क्योंकि 30
गुणित 18/5 गुणित 4 बराबर 4 हो गई है, हो गई। तो 5 छक्का 30, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 9 तिया 27। तो कितने हो जाएगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई? चाल हो गई। थैंक यू। इस प्रकार हम यदि किसी भी प्रकार के चक्रों की संख्या की बात की जाए तो अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि दूरी बराबर पहिए की परिधि गुणित चक्रों की संख्या। और परिधि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परिधि मतलब पूरे वृत्त की बाहरी लंबाई अपन को पता चल जाएगी, जिससे कि अपन प्रत्येक खंड का मान ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। थैंक यू।